Hello, good morning, everyone. Good morning to all of you. Very, very good morning. आज के सुपर संडे शो में मैं मनीष महोबी आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम करना चाहूँगा, जो कि हमारा वीकली हर संडे को बेहतरीन जो है प्रोग्राम होता है, वॉरियर्स की कहानी उनकी जुबानी। वेरी गुड मॉर्निंग अर्जुन जी, भंडारकर सर वेरी गुड मॉर्निंग, प्रताप जी वेरी गुड मॉर्निंग, चौहान जी वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा बेहतरीन सुनो कहानी वॉरियर्स की जुबानी, जो कि हर हफ्ते एक बेहतरीन से बेहतरीन लीडर्स जो है अपने सारे लाइफ की जर्नी को जो उन्होंने वेस्टीज में बिताया है, जो भी उनके साथ में इंसिडेंट हुए हैं, कैसी उनकी जर्नी रही वेस्टीज में अभी तक की, सभी लीडर्स जो है यहाँ पर वीकली शेयर करते हैं। और उससे कहीं ना कहीं हमारी पूरी इंटायर टीम को एक मोटिवेशन मिलता है, और जो एक डेवलपमेंट हमें हमारी टीम में चाहिए, खुद में एक अचीवमेंट चाहिए, इसके प्रति एक बहुत बढ़िया मोटिवेशन लगातार हम लोगों को हर संडे मिलते हुए आ रहा है। तो दोस्तों, माई सेल्फ मनीष महोबिया, मैं प्रॉपर बालाघाट डिस्ट्रिक्ट एमपी मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं, और इस बिजनेस को करीब 4.5 साल से मैं लगातार कर रहा हूं और जी रहा हूं। बहुत मजा आ रहा है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, आज का हमारा सुपर संडे, हमारा आज का फेसबुक लाइव तो है ही, साथ ही साथ बालाघाट में आज हम लोगों का BMW प्रोग्राम भी है, जिसके लिए हम लोग बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, और एक कमिटमेंट के साथ कि मतलब आज के इस संडे का हमें फुल यूज करना है, चाहे उसके लिए हमें ऑनलाइन आना पड़े या फिर हमें जो है कोई भी सेमिनार्स को फिजिकली अटेंड करना पड़े, इसके लिए हमारी लीडरशिप हमेशा तैयार रहती है दोस्तों। गुड मॉर्निंग ज्योति मैम, गुड मॉर्निंग विकी सर, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, इस बिजनेस की शुरुआत मैंने करीब 4.5 साल पहले की, और इस बिजनेस में आने से पहले यदि अगर मैं बात करूं तो 10 साल मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस भी किया। मोबाइल एंड कंप्यूटर का हार्डवेयर मेंटेनेंस का मैं शॉप ही चलाता था। इसके पहले मैं एसटीडी पीसीओ चलाता था, और उसके पहले मैं जो है पान की दुकान भी मैंने चलाई है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं एक जो अपडेट अपने काम करने के तरीके में होना चाहिए, वो सारा सब कुछ मैंने किया। और अपने ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ साथ मैं एक चीज और सोच रहा था कि कुछ ऐसा काम हमें मिले जहां पे हमें आजादी हो, समय की आजादी हो, पैसों की आजादी हो, और हम अपने शर्तों पर अपनी लाइफ को एंजॉय करें, जो कि मेरे ट्रेडिशनल बिजनेस में संभव बिल्कुल भी नहीं थी। मैं यहाँ पर थैंकफुल हूँ मेरे अपलाइन मिस्टर मुकेश पंथ सर, एंजल उइके सर, जिन्होंने इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी को मेरे पास में लाया, और जो है मैंने यहाँ पर सीख कर जो है अपनी टीम के साथ में एक अच्छा अचीवमेंट भी आज लिया हुआ है, जिस पर भी मैं यहाँ पर चर्चा करूंगा। और सबसे पहले आज के इस शो को स्टार्ट करने से पहले मैं थैंकफुल हूँ वॉरियर्स मैनेजमेंट के लिए, वेस्टीज मैनेजमेंट के लिए, मिस्टर विकी सर एंड ज्योति जायसवाल मैम, जिनके गाइडलाइन में हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ सुपर मेंटरशिप हमें मिस्टर हर्षल जयशंकर त्रिवेदी सर के माध्यम से मिल रहा है, जो कि हमारे टीम के यूथ आइकॉन है, वेस्टीज के यूथ आइकॉन है। साथ ही साथ मेरा पूरा इंटायर टीम, मेरी जितनी भी लाइफलाइन हैं, जिनकी वजह से आज मुझे ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहूंगा सारी वॉरियर्स मैनेजमेंट को, मेरी सारी मेंटरशिप को, और मेरी पूरी इंटायर टीम को दोस्तों। तो दोस्तों, यदि अगर मैं अपने शुरुआत की अगर मैं बात करूं, तो हम में से जितनी भी आज लीडरशिप है, जो आज बेहतर से बेहतर अपने लेवल को अपग्रेड कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक अच्छे अचीवमेंट की तरफ सिर्फ अकेले नहीं जा रहे हैं, पूरी टीम के साथ में जा रहे हैं। तो इनकी शुरुआत, हर किसी की शुरुआत कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल से हुआ है। हर किसी ने एक टफनेस अपने वेस्टीज की जर्नी में देखा है, और उस टफनेस से बिना बाहर निकले हम लोग कभी भी एक हाइक मोड पे अपने आप को लेकर नहीं जा सकते। तो उस स्ट्रगल से हर किसी को गुजरना है। तो शुरुआत जो मेरा 1 साल रहा, वो टेस्टिंग मोड पे रहा, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस जो कि 10 साल से लगातार करते हुए आ रहा था, उसे कैसे क्विट किया जाए। तो कहीं ना कहीं मैंने जो है बिना डिस्टर्ब किए अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को करते हुए वेस्टीज को पार्ट टाइम सीखना चालू किया।
किया। दोस्तों यहाँ पर हम लोग गलती यही करते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि भाई वेस्टीज एक भर्ती होने का प्रोग्राम है और हम सिर्फ यहाँ पे जुड़ जाएं और सारा सब कुछ अगली सुबह हमें हासिल हो जाए। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर भी हमें जो है एक त्याग और तपस्या की आवश्यकता होती है। सेक्रीफाइस हमें स्टार्टिंग में 1 साल करना होता है। 1 साल मन लगाकर हमें जो है इस सिस्टम में अपने आप को झोंकना पड़ता है, तब जाके जो है और भी हमारे रास्ते सफलता के खुलते जाते हैं। दोस्तों तो शुरुआत का जो मेरा 1 साल रहा, वहां पर जो है मैंने चीजों को समझने की शुरुआत की कि भाई सबसे पहले तो मुझे पता होने चाहिए कि इस बिजनेस में मैं क्यों आया हूं और ये वो सही प्लेटफॉर्म मेरे लिए है या नहीं है। दोस्तों 1 साल जब बीत गया तब मैंने जो है यहाँ पर दोनों अपने प्लेटफॉर्म को, जिस ट्रेडिशनल बिजनेस को मैं लगातार 10 साल से करते आ रहा था और एज अ पार्ट टाइम जो वेस्टीज को मैं 1 साल से करते हुए आ रहा था, मैंने दोनों में मैच करना चालू किया। डिफरेंसेस देखा, क्या इंक्रीमेंट हो रहा है, कहाँ पे मेरी तरक्की ज्यादा हो रही है। तो मैंने दोस्तों वहां पर पाया कि जो मेरा 1 साल का पार्ट टाइम का जो काम था वेस्टीज का, वो मेरे कैरियर पे भारी पड़ रहा था। और फिर मैंने अपने आप से सवाल किया कि यार मनीष, यहाँ पर जिस मकसद से हम जो है आज जी रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म की तलाश आज हम कर रहे हैं, वो ट्रेडिशनल बिजनेस में तो संभव बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर मुझे अपने आप से सवाल करना था कि मुझे सच में आजादी चाहिए, पैसों की, समय की, और साथ ही साथ जो मैं अपनी लाइफ में चाहता हूं अपनी शर्तों पे जीना। तो यहाँ पे मैंने जो है वेस्टीज को चुना और 1 साल के बाद में फिर मैं फुल टाइम वेस्टीज में आ गया। और वहां पर मुझे मेरे लाइफलाइन है, मेरे बिल्कुल बोला जाए मेरे सच्चे बिजनेस पार्टनर मिस्टर रंजीत वानखेड़े सर, ओम प्रकाश खोंगल सर का साथ मिला। हम तीनों ने अपने एक दूसरे के हेल्प के साथ में पूरी टीम को डेवलप किया और 1 साल के भीतर ही जो है मेरी टीम में जो 3 लोग हैं वो कारफंड अचीवर हो गए। और फिर दोस्तों होता है ना कि जब हम किसी काम को लगातार करते हैं, जब हम वर्किंग में होते हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें हर किसी की लाइफ में आना है और बिल्कुल सही भी है। लास्ट आपने एपिसोड में सुना भी होगा सर को, उन्होंने बताया है कि भाई यदि अगर दिक्कतें नहीं आ रही इसका मतलब है कि हम काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, और यदि अगर दिक्कतें आ रही इसका मतलब है कि हम काम को कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी शुरुआत के जो 2 साल थे वो बेहतरीन बीते। वहां पर मैंने अपना लेवल स्टार डायरेक्टर का भी अचीव किया। मेरी टीम में भी तब तक 3 और स्टार हो चुके थे। और इसी बीच में दोस्तों हम सभी लोगों ने एक बहुत ही बेकार कंडीशन को झेला। कोरोना, हर कोई जानता है, ये एक ऐसी सिचुएशन थी दोस्तों जहां पर हम बिल्कुल भी पीछे नहीं जा सकते थे। हमारे पास में सिवाय आगे जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, है ना। मुझे याद है 2020 मार्च का महीना, और उस मार्च के महीने में जो लास्ट हमारा फिजिकली सेमिनार विकी सर के साथ में हुआ था, विकी सर नागपुर आए हुए थे, है ना। और 18 तारीख को जो है पूरे इंडिया में लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने से पहले हमें ऐसा लगता था कि भाई इस बिजनेस को तो जब तक हम लोगों से मिलते नहीं है तब तक इस बिजनेस को किया नहीं जा सकता। जब तक एक दूसरे को देखे ना, एक दूसरे से हम बातचीत करें ना, मिले ना, तब तक इस बिजनेस को नहीं कर सकते, यही हमारे माइंड में था। लेकिन दोस्तों मार्च का महीना 18 तारीख, उसके बाद में पूरा जो हाफ मंथ था हम लोगों का वो घर पर बीता। हम में से हर किसी ने यही सोचा कि हो सकता है कि हफ्ता 15 दिन में सारी चीजें फिर से नॉर्मलाइज हो जाएगी। लेकिन चीजें समझ में आई कि भाई मार्च से भी टफ जो है हमारा अप्रैल का महीना था, जहां पर हम पूरी तरह से अपने घर में लॉक हो चुके थे। हम अपने बगल में भी झांक नहीं सकते थे। मतलब इतनी भयावह स्थिति को हमने जो है 2020 में जो है झेला है। तब हमने देखा कि भाई अब यह समय आ गया है कि इस बिजनेस को सही तरीके से परखने का, कि हमने सही डिसीजन लिया था या नहीं लिया था। मैंने अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को क्विट किया था, तो वो मेरा जो डिसीजन था वो सही था कि नहीं था, अब इसको परखने का समय आ गया था। अप्रैल के महीने में हमारी जितनी भी वॉरियर्स मैनेजमेंट है, उन्होंने जो है अपने आप को आगे लाया और सारी लीडरशिप को एक कड़ी में बांधा और हर किसी को डिजिटलाइज होने के लिए प्रोत्साहित किया। और वो जो अप्रैल का महीना था दोस्तों, वहां पे हमने अपनी सारी कोर टीम को डिजिटल मोड पे ला करके उनको सारी लर्निंग्स दी कि कितने सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं और वहां पे आप अपने घर में बैठे बैठे भी लोगों को कैसे कनेक्ट कर सकते हो। तो वो जो अप्रैल महीना था दोस्तों, वहां पर अपनी पूरी कोर लीडरशिप को डिजिटल लाने का वो समय था। और अप्रैल के महीने में खुद भी हमने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को कैसे चलाना है ये सीखा और पूरी इंटायर टीम को भी सिखाया। और उसका फायदा हमें यह मिला कि मार्च 2022 में जो हमने हाफ मंथ अपना एक बेहतरीन बिजनेस किया था, हम उसे सही तरीके से क्लोज नहीं कर पाए थे क्योंकि लॉकडाउन लग गया था। वहां पर मैं जो मेरा चेक साइज था, मैं आपको 3 साल पहले की बात बता रहा हूं, मेरा चेक था मार्च 2020 का 30,000 रुपए। यानी कि सीधा जो मेरा चेक था वो सीधे हाफ आ गया। जो 50 से 60 हजार रुपए की इनकम मुझे शुरुआत के 2 साल में वेस्टीज से मिलना चालू हो गई थी, वो लॉकडाउन के पहले महीने में, मतलब मार्च 2020 में वो 30,000 रुपए में आ गई।
लेकिन अप्रैल के महीने में जो हम लोगों ने अपने आप के ऊपर काम किया था दोस्तों, वहां पर यह हुआ कि उस अप्रैल महीने के हमारे सारे वर्कआउट ने हमारी टीम में एक नई ऊर्जा दी कि कैसे घर से बाहर निकले बिना भी हम इस बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो अप्रैल के महीने में जो हमने व्यवसाय किया बिना घर से बाहर निकले, मेरा जो चेक है वो सीधे जो है 32,000 से 42,000 चला गया। तब मुझे समझ में आई कि भाई हमने जो डिसीजन लिया वो बिल्कुल भी गलत नहीं था, और जो काम हम आने वाले 5 साल 10 साल में भी अपने आप को इस तरह से डिजिटल मोड पे नहीं ला सकते थे, वो हमने 1 महीने के भीतर अपनी पूरी टीम के साथ में सीख कर उसे करके दिखाया। फिर अब मई का महीना सेम एज इट इज, जैसे जैसे जो है हम लोगों को समझ में आने लगा कि भाई अब डिजिटल होना पड़ेगा, पूरी टीम को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाना होगा। मई के महीने में मेरा वही 42,000 रुपए का चेक 60,000 चला गया। जून के महीने में मेरा वही चेक जो है करीब 70,000 चला गया। जुलाई के महीने में जो है चेक मेरा 82,000 चला गया। अगस्त के महीने में जो मेरा जो चेक है 92,000 चला गया। और सितंबर 2020 मैंने बिना घर से बाहर निकले उस सिंगल मंथ में अपना हाईएस्ट पे आउट बनाया 1,18,400। और उसी पेंडेमिक के भीतर जो है मैंने अपना हाईएस्ट लेवल भी अचीव किया। और साथ ही साथ दोस्तों अकेले आगे नहीं बढ़ रहे थे, पूरी टीम के साथ। मेरी टीम में जो है इस लॉकडाउन के पीरियड में 4 कार अचीवर्स निकले, जिसमें से 2 मेरी ऐसी लीडरशिप थी जिन्होंने अपनी कार को अपग्रेड किया। मिस्टर रंजीत वानखेड़े जिन्होंने जो है अपनी स्विफ्ट डिजायर को अपडेट किया टॉप मॉडल रेनॉल्ट डस्टर में। इसी के साथ साथ सुरेन भंडारकर सर, ओम प्रकाश भंडारकर सर, ये सब ऐसी लीडरशिप थी दोस्तों जिन्होंने हमारे ऊपर भरोसा किया, इस सिस्टम पे भरोसा किया। और एक ऐसे सिचुएशन पे जहां पर पूरी दुनिया बंद हो चुकी थी, सारे प्लेटफॉर्म से इनकम के बंद हो चुके थे, किसी को बड़ा नुकसान हो रहा था, किसी को छोटा नुकसान हो रहा था, बावजूद वेस्टीज के मैनेजमेंट ने जो हम लोगों के साथ में ये सारी एक्टिविटीज की और हम लोगों ने भी मैनेजमेंट के ऊपर जो सारा भरोसा दिलाया, उसका परिणाम हमें मिला दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से जो है कोरोना जैसी सिचुएशन पे भी हमारा जो ये व्यवसाय है ये पूरी तरह से टिका हुआ रहेगा। इस चीज का ट्रस्ट हमें यहाँ पर पूरी तरह से मिल गया। और आगे बढ़ते बढ़ते जो है आज पूरी इंटायर टीम में, मेरी टीम में करीब 8 ऐसे लोग हैं जो अपनी खुद की कार ड्राइव कर रहे हैं। और इस साल का मैंने 2023 के जाने से पहले का अपना एक टारगेट सेट किया है कि मुझे मेरी टीम में और 10 कार अचीवर्स निकालने हैं, अपने पे आउट को 3 लाख रुपए महीने पे लेकर जाना है। और 2024 में मेरा एक खुद का एक लग्जरी कार मुझे लेना है, जो कि ये मेरा एक टारगेट सेट है। सबसे पहले मुझे 2023 में अपनी टीम में 10 लोगों को कार अचीवर्स बनाना है। इसी के साथ साथ दोस्तों हम जानते हैं कि जब हम काम को करते हैं तो हर दिन कुछ ना कुछ एक इंसिडेंट, एक सबक हम लोगों को इस बिजनेस में मिला है और हमेशा मिलता रहेगा, क्योंकि काम करते रहेंगे तो सीखेंगे भी और सिखाएंगे भी। तो ऐसा ही एक छोटा सा इंसिडेंट मेरा पिछले महीने हुआ दोस्तों हम कई ट्रेनिंग्स में सीखते हैं कि भाई हमें अपना काम करना है बिना किसी को प्रीजज किए। कई बार ऐसा होता है कि हम यहाँ पे अपना दिमाग लगा देते हैं और एक अच्छा बेहतर प्लान हमारे पास में होने के बावजूद भी सही व्यक्ति तक उसे नहीं पहुंचा पाते हैं, क्योंकि हम वहां पर जज करते हैं कि भाई मुझे इस बिजनेस को सामने वाले व्यक्ति को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। दोस्तों अप्रैल का महीना था, लास्ट जो है वीक चल रहा था, क्लोजिंग का समय था। अनफॉर्चुनेट जो है मैं रायपुर विजिट में था, करीब 3 दिनों के रायपुर विजिट में था। और ये रायपुर में पहली बार नहीं जा रहा था दोस्तों, करीब 4 से 4.5 साल मुझे हो गया था जब से मैंने वेस्टीज स्टार्ट किया था। रायपुर का विजिट मेरा लगातार होते रहता था और जब भी मैं जाता था तो मैं स्टे करता था अपने एक दोस्त के साथ में, जो कि मेरा क्लास फेलो था, जिसके साथ में मैंने अपनी सारी पढ़ाई कंप्लीट की थी। उनका नाम है दिनेश सोनवाने, जो कि रायपुर में नेक्सा में सर्विस सेक्टर में वो आज जॉब करते हैं। दोस्तों सुबह 8 बजे वो मेरा दोस्त अपने काम में निकल जाता था, मैं अपने वेस्टीज के फील्ड में निकल जाता था। मैंने इस 4 साल में उसे सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर ही बना पाया था, मतलब कि उसे मैंने बिजनेस में लेकर नहीं आया था। तो जैसा कि हमें अभी मैनेजमेंट के माध्यम से कई प्रकार के अपडेटिंग मिलती है, एक से एक प्रोडक्ट्स हम लोगों के आज बकेट में ऐड होते जा रहे हैं। तो सीएमडी पे तो आप सभी को पता है कि एक बेहतरीन बिजनेस हम सभी लोग कर रहे हैं। सीएमडी जो कि हर एक व्यक्ति के लिए आज एक कंपलसरी प्रोडक्ट बन चुका है, जो उसे चाहिए ही चाहिए। तो जब भी हम अपने किसी नए पुराने लोगों से मिलते हैं तो कहीं ना कहीं वाटर टेस्टिंग करके दिखाते हैं, अपने सीएमडी के सारे डेमोस्ट्रेशन करके दिखाते हैं। तो मैंने भी अपने उस दोस्त को, दिनेश सोनवाने को, उस प्रोडक्ट के बारे में बताया कि भाई बिजनेस भले ही नहीं करना है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने हेल्थ के प्रति तो हमें अवेयर होना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों मेरा मानना है कि आप करोड़ों रुपए महीने का कमाते हो, आप बहुत बड़े अच्छे लेवल पे भी हो, लेकिन यदि अगर हमारा स्वास्थ्य हमारा साथ नहीं दे रहा है दोस्तों, तो करोड़ों रुपए आज हमारे किसी काम के नहीं है।
तो कहीं ना कहीं एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म का आज हम लोग हिस्सा है, जहां पे हम सिर्फ लोगों को वेलनेस नहीं दे रहे हैं, सिर्फ वेल्थ नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों को वेलनेस दे रहे हैं, मतलब एक अच्छी हेल्थ के साथ साथ एक अच्छी इनकम का जरिया भी दे रहे हैं। तो एक बहुत बढ़िया काम, जैसा कि आज कई सेलिब्रिटीज हैं जो लोगों को जहर खिला करके अपना जेब भर रहे हैं, तो यहाँ पर प्राउड होता है कि आज हम लोगों को हेल्थ दे करके जो है उन लोगों को एक अच्छी लाइफ स्टाइल दे रहे हैं, साथ ही साथ हम इनकम का सोर्स भी दे रहे हैं, तो एक प्राउड होता है दोस्तों। तो जो मेरा दोस्त था उसने जब सीएमडी का डेमोस्ट्रेशन देखा, तो उनके एक पहचान में उनके एक मुंह बोले अंकल हैं जो काफी फैमिलियर हैं और बहुत केयर करते हैं, बहुत मोटिवेशन भी वो मेरे दोस्त की फैमिली को देते हैं। तो ऐसे ही जो है दिनेश ने एक बार अंकल से चर्चा की कि मेरा एक दोस्त आया हुआ है और हमेशा जो है कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट्स का डेमोस्ट्रेशन मुझे दिखाता है, जो भी नया वेस्टीज में प्रोडक्ट ऐड होता है। तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप आओ और मेरे दोस्त से मिलो, और आप आने के समय में अपने घर में जो आप पानी पीते हैं वो पानी को अपने साथ में जरूर लेकर के आओ। तो दोस्तों उन अंकल का नाम है एमपी मिश्रा सर। वैसे तो उनका नेटिव प्लेस सतना जिला एमपी से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो कई सालों से जो है कोल इंडिया छत्तीसगढ़ में जीएम के पोस्ट पे थे और रिटायरमेंट हुए, मतलब 74 साल की एज में एमपी मिश्रा सर कोल इंडिया छत्तीसगढ़ से रिटायर हुए जनरल मैनेजर की पोस्ट से। तो कहीं ना कहीं उस एज में आकर हमें भी लगता है कि सामने वाले व्यक्ति ने पूरे जीवन भर काम किया है, तो अब उसे एक अच्छी हेल्थ चाहिए ताकि आने वाले 10 साल 15 साल 20 साल को और भी अच्छी तरीके से वो एंजॉय कर सके। तो जब वो अंकल अपने घर का पानी लेकर मुझसे मीटिंग करने के लिए जब आए, हम लोगों का दिन डिसाइड हुआ था, जो है संडे का दिन था, और उस दिन मुझे जो है अर्ली मॉर्निंग गोंदिया के लिए जाना था। लेकिन मैंने जो है उस दिन अंकल से, क्योंकि हमारा मीटिंग सेट हो गया था, तो मैंने सोचा कि भाई मॉर्निंग के बजाय मैं आफ्टरनून में 1:30 बजे की ट्रेन से मैं गोंदिया चले जाऊंगा, एक बार मुलाकात कर लेता हूं कि जिस दोस्त ने आज तक कभी किसी भी एक व्यक्ति से भी मुझे नहीं मिलाया, वो यदि अगर आज कह रहा है कि मेरे अंकल हैं जो मिलना चाहते हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैंने सोचा कि दोपहर में चले जाएंगे मॉर्निंग के बजाय। 10:30 बजे का टाइम सेट हुआ, 10:30 बजे अंकल अपने घर का पानी लेकर पहुंच गए। जब मैंने उनको देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहाँ पर इन्हें सिर्फ हेल्थ बताना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो 62 साल की नौकरी करके रिटायर हुए और कहीं ना कहीं रिटायरमेंट के बाद में अब वो एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं और स्वस्थ रहना चाहते हैं। तो मेरा ये एक सेंस था, तो मैंने जो है यहाँ पर बिजनेस की बातें कम करके मैंने यहाँ पर उनके हेल्थ से संबंधित सारी चीजों का डेमोस्ट्रेशन दिखाया, उनको प्रोडक्ट्स की जानकारी दी। उनको सारे डेमोस्ट्रेशन बहुत बढ़िया लगे और उन्होंने बीच बीच में मुझे बहुत अप्रिशिएट भी किया कि बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट पे, बहुत अच्छे प्रोडक्ट के साथ में आप लोग काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये सारे प्रोडक्ट्स आज लोगों के लिए बहुत नेसेसरी हैं और कंपलसरी हैं। और जो दोस्तों हम लोग मीटिंग में जो फोल्डर प्लान दिखाते हैं, वॉरियर्स का जो हमारा फोल्डर होता है, तो कहीं ना कहीं 1-to-1 मीटिंग में हम लोग जो है फोल्डर के जरिए लोगों को क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं, प्लान दिखाते हैं। तो उन्होंने खुद उस डेमोस्ट्रेशन के बीच में प्रोडक्ट्स की डिटेलिंग को सुनते सुनते मेरे हाथ से वो फोल्डर को लिया और खुद आगे पन्ने पलटने चालू कर दिए। तो जैसे ही हेल्थ हमारा खत्म हुआ, प्रोडक्ट्स के सारे जितने भी स्लाइड से वो फोल्डर से खत्म हुए, वैसे ही हमारा फिर वहां पे एक बिजनेस आ गया और वो पेज था जहां पर हमारी 10 प्रकार की इनकम लिखी होती है। उन्होंने जैसे ही देखा, उन्होंने कहा मनीष जी ये 10 प्रकार की इनकम का क्या मायना है, मतलब ये है क्या चीज। तो दोस्तों आज तुरंत जो है मैं जो चीज सोच रहा था, तुरंत मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया कि नहीं, यहाँ पर जो है अंकल को सिर्फ हेल्थ नहीं चाहिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं वो कुछ और चाहते हैं अपनी लाइफ में, तब जाके वो 74 साल की एज में भी आकर इतने फिट एंड फाइन है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने दिल की बात बताई कि मैंने अपने जीवन में पैसा बहुत कमाया, लेकिन यहाँ पर इस रिटायरमेंट के समय में जो है मैं घर में खाली बैठना नहीं चाहता, मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ। और कहीं ना कहीं जो एक शोहरत मुझे चाहिए, वो शोहरत भी कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के समय में। और सबसे बड़ी चीज मुझे लोगों की मदद करना है, चाहे मैं हेल्थ के जरिए उनकी मदद करूं, चाहे तो मैं उन्हें एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम मेरे जरिए मिले, मैं इस तरीके से उनकी मदद करूं। तो उन्होंने उनकी जो है क्यूरियोसिटी हमारे वेस्टीज के बिजनेस प्लान को लेकर बढ़ने लगी, और जो है मैंने उन्हें पूरा बिजनेस प्लान स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताई। मतलब वो रुक नहीं रहे थे और मुझे लग रहा था कि नहीं, मुझे फिनिश कर देना चाहिए, लेकिन उनके इतने क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रहे थे और सारी हेल्दी डिस्कशन हम दोनों के बीच में हो रही थी। ये चीज में मैंने देखा कि बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन हमारे बिजनेस प्लान से एमपी सर को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं जो है वो बिजनेस को लेकर भी यहाँ पर बहुत जो है एक्टिव हो सकते हैं। और इस बीच में जो है उनको मैं
सारे प्लानिंग से बताते बताते बार बार अपनी घड़ी की तरफ में देख रहा था, क्योंकि दोस्तों मॉर्निंग के बजाय मैंने दोपहर में गोंदिया जाना डिसाइड किया था। तो बार बार मेरा जो मेरी नजर है वो मेरी घड़ी की तरफ में जा रही थी। इसी बीच में एमपी सर ने वहां पे मुझे बोला कि मनीष जी आपको कहीं जाना है क्या, आपको कोई जल्दबाजी है क्या, बार बार घड़ी की तरफ में देख रहे हैं। हाँ, मैंने कहा अंकल मुझे जाना था मॉर्निंग में गोंदिया, लेकिन आपसे मीटिंग शेड्यूल होने के बाद में मैंने जो इस मॉर्निंग के बजाय आफ्टरनून में गोंदिया जाना यहाँ पर डिसाइड किया। तो 1:30 बजे की मेरी ट्रेन है। तो उनके मुंह से अचानक निकला, मनीष जी आप बुरा ना माने, मैंने जो अभी आपके साथ में करीब 1 से 1.5 घंटा बिताए हैं तो वहां पे मुझे चीजें समझ में आई है, और आपको सुनते सुनते मेरे दिमाग में और भी चीजें चलने लगी कि इस बिजनेस को सिर्फ मेरे तक नहीं रखना है और भी लोगों तक पहुंचाना है। तो मैं चाहूंगा कि आज आप जो है अपना शेड्यूल कैंसिल करें और आप आज के बजाय कल चले जाएं। तो दोस्तों हमको तो पता है, हमारे पास में यदि अगर पॉजिटिव ऑरा यदि अगर हमारे आसपास में होता है तो फिर क्या धूप, क्या छाव, क्या बारिश और क्या भूख और क्या प्यास, यदि अगर हमें सही प्रोस्पेक्टिंग यदि अगर मिल जाती है। क्योंकि दोस्तों ये बिजनेस जोड़ने का नहीं है, ये बिजनेस है खोजने का। तो कहीं ना कहीं एक जो खोज थी, जो लगातार 4 साल 5 सालों से रायपुर बार बार जा जाके मेरी पूरी नहीं हो रही थी, वो एमपी सर के माध्यम से पूरी हुई। और मैंने कहा अंकल ट्रेन छूट गई, आप टेंशन मत लो, आज पूरा दिन मैं आपके साथ में बिताने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों उन्होंने कहा कि वेस्टीज का ब्रांच ऑफिस छत्तीसगढ़ में कहां है, तो मैंने उन्हें फाफाडी का जो हमारा ब्रांच ऑफिस है, रायपुर का बेहतरीन ब्रांच ऑफिस है दोस्तों। यदि अगर आप रायपुर छत्तीसगढ़ में यदि अगर काम करने की शुरुआत करना चाहते हैं तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपने प्रोस्पेक्टिंग को जो है उस ब्रांच ऑफिस में लेकर जाएं और वहां पे अपनी सारी इनिशिएटिव आप वहां पे लें। क्योंकि वहां का जो सिनारियो है, वहां का जो स्टैंडर्ड है, वो वहां पे इतना बढ़िया इंपैक्ट डालता है दोस्तों, रायपुर का जो हमारा ब्रांच ऑफिस है, कि एक न जुड़ने वाला व्यक्ति भी वहां पे आपका बिजनेस पार्टनर बन के उठता है। तो मैंने जब अंकल को लेकर के गया तो वो बहुत ज्यादा अप्रिसिएट हुए, वो बहुत खुशी उन्हें वहां पर मिली, एक अच्छा माहौल उन्हें वहां पर मिला। सबसे पहले जो है उन्होंने अपना जो पहला काम था कि भाई 100% प्रोडक्ट को यूज करना, उन्होंने सबसे पहले अपना 100 पीवी का प्रोडक्ट परचेस किया। पक्का बिल उनके हाथ में आया, सारी प्रोसीजिंग जो है उन्होंने अपने आंखों के सामने में देखी कि कितना ट्रांसपेरेंट इनका काम है, जितना बढ़िया बिजनेस इन्होंने पिछले 1.5 घंटे में मुझे दिखाया। उसके साथ साथ आज मैं फिजिकली आज इनके ऑफिस भी आया, वहां पे सारे प्रोसीजिंग को देखा कि कैसे ऑर्डर लगाना होता है, कैसे हमें पक्का बिल मिलता है और कैसे हमें अपने प्रोडक्टों को कैरी करना होता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आज दिन भर मनीष जी आप मेरे साथ हो। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा 74 साल की उम्र में जो एनर्जी उनके अंदर है दोस्तों, आज 25 साल के लड़के में भी वो एनर्जी नहीं होगी जो 74 साल के एमपी सर में थी। वो जो है इन प्रेजेंट नेक्सा एस क्रॉस टॉप मॉडल मेंटेन करते हैं, बावजूद इकोनॉमी का कोई प्रॉब्लम नहीं घर में, बावजूद एक जो मार्गदर्शन जो अपने जरिए लोगों तक दे सकते हैं, एक हेल्प अपने जरिए अपने लोगों को दे सकते हैं, वो प्लेटफॉर्म वेस्टीज के जरिए उन्हें मिला। और उसके बाद दिन भर उनके साथ में मैंने एक्टिविटीज किया और मैंने देखा कि उन्होंने मुझे ऐसे ऐसी जगह पर लेकर गए दोस्तों, जहां पर जो है मैंने देखा कि लोगों को भले बिजनेस नहीं चाहिए लेकिन वो हेल्थ के प्रति इतने अवेयर हैं। वहां पे चीजें समझ में आई कि हमें जो है यहाँ पर बिल्कुल भी प्रिजज नहीं करना है कि सामने वाला हमसे पैसे के मामले में बड़ा है या लेवल के मामले में बड़ा है, क्योंकि हमारे पास में वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट की क्वालिटी है, हमें तो लोगों को प्रोडक्ट दिखाना है। तो जितने भी लोगों से उन्होंने मुझे मिलाया, कई ऐसे लैंडलॉर्ड फैमिलियर लोग भी थे जिनसे मैं मिला, और उन्होंने जो है सिर्फ और सिर्फ हेल्थ पे कंसिडर किया कि हमें कुछ भी आप रेगुलर प्रोडक्ट मत बताइए, हमें सिर्फ हेल्थ बताइए। तो दोस्तों जो हमारे यूनिक कुछ 4 से 5 प्रकार के हेल्थ केयर के जो डेमोस्ट्रेशन है प्रोडक्ट्स के, उसका फायदा यह मिला कि हमने दिन भर में उनका 400 पीवी का बिजनेस एक ही दिन में कर दिया। आप सोच करके देखिए कि उस व्यक्ति से मेरी मुलाकात सुबह 10:30 बजे हुई और शाम के करीब 6 साढ़े 6 बजे तक उनकी आईडी भी लग गई और उनके 400 पीवी का ग्रुप बिजनेस भी हो गया। मतलब अपने जेब से पैसा नहीं लगाया, उन्होंने टीम वर्क किया मेरे साथ। तो ये चीज जो है हमें यहां पर सिखाती है कि दोस्तों आपको जो है लगे रहना है, घर में बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, हमें फील्ड में तो उतरना ही पड़ेगा। देखिए आज के समय में सोशल मीडिया बहुत अच्छा आपके लिए माध्यम हो सकता है टीम वर्क करने का,
लेकिन फिजिकली जो है हमें निकलना पड़ेगा। जब तक हम एक दूसरे से मिलते नहीं है, दिल से दिल जुड़ता नहीं है, एक दूसरे से जान पहचान होती नहीं है, तब तक जो है यहां पर सही पार्टनरशिप होती नहीं है दोस्तों। तो फील्ड पे जरूर निकलिए, किसी को भी प्रीजज मत करिए कि 74 साल का व्यक्ति जिसे मैं प्लान दिखाने जा रहा हूं वो तो सिर्फ प्रोडक्ट को खाएगा, लेकिन मेरा पता नहीं बिजनेस पार्टनर बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन दोस्तों लास्ट जो मंथ गया उसमें मैंने देखा कि एज बिल्कुल मायना नहीं रखता। जैसा कि आज हमारे वॉरियर्स ग्रेविटी में रमेश पुनानी जी 76 साल की उम्र में करीब 35 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। तो खोजना पड़ेगा दोस्तों, और यहां पे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। बस यह है कि आपको घर से निकलना पड़ेगा, आपको हर दिन को अपना पहला दिन समझ करके मैदान में उतरना पड़ेगा। आपकी सारी लाइनें एक्टिव हो सकती है, बिजनेस कभी डाउनफॉल में भी जाएगा, कभी अप में भी जाएगा, लेकिन यदि अगर आप डटे हुए हैं फील्ड में तो लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। और जो जिस मकसद से आपने वेस्टीज को चुना है कि सही समय में मुझे अपने सपनों को एंजॉय करना है, तो ये ओनली प्लेटफॉर्म है जो कि आपको अपने सपनों को सही समय में एंजॉय करने का मौका भी देगा और आपको अचीवमेंट भी कराएगा। आज जो है वही एमपी मिश्रा सर अकेले जो है रायपुर से सतना जो है बाइक कार ड्राइव करते हुए चले गए। मतलब एक जुनून, अभी उन्होंने पूरी तरह से बेसिक को सीखा भी नहीं है, लेकिन जो एक खुशी उनको हमारे प्रोडक्ट से मिली, बिजनेस प्लान को सुनकर मिली, तो उन्होंने देखा कि भाई जीवन में मैंने लोग कमाए हैं, भले ही पैसा तो कमाए ही कमाए, साथ ही साथ लोग भी कमाए हैं, तो मेरे नाम का क्या फायदा यहां पर मिलता है। वो अकेले निकल गए जो है रायपुर से सतना 400 किलोमीटर अकेले कार ड्राइव करते हुए। और ऐसा कोई दिन नहीं बीतता जिनसे फोन में मेरी उनसे कम से कम 3 घंटे बात नहीं होती। मतलब दिन भर में कम से कम 5-7 कॉल उनके साथ में मेरा होता है, और बहुत सारी चीजें जो है मैं उनसे सीखता हूं, क्योंकि जो है उनको इससे पहले भी एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का अनुभव रहा है। उन्होंने वहां पर काफी अच्छा लर्निंग भी किया, लेकिन वहां पर क्या है कि जो प्रोडक्ट का प्राइसिंग था वो लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं था। लेकिन वेस्टीज जो कि हमारी एक स्वदेशी कंपनी है, इसने आज लोगों को सिर्फ सब्स्टिट्यूट नहीं दिया प्रोडक्ट का, साथ ही साथ एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम कमाने का भी जरिया दिया। तो दोस्तों इस छोटी सी एक इंसिडेंट जो मेरी वेस्टीज की जर्नी में आया, इसका यही एक मोरल है कि हमें कभी प्रीजज नहीं करना है कि भाई सामने वाला व्यक्ति 70 साल का है तो वो काम करेगा कि नहीं करेगा, वो बिजनेस पार्टनर बनेगा कि नहीं बनेगा। डिपेंड करेगा कि आप कितना सीख करके आए और कितने अच्छी तरीके से आप अपने प्लेटफॉर्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं और कितना अप्रिसिएट कर रहे हैं। नहीं तो होगा क्या दोस्तों, हमारे पास में इंडिया की नंबर 1 कंपनी हो जाती है, बावजूद हम सही तरीके से लोगों को परोस नहीं पाते हैं, और जो है एक अच्छा खासा प्लान भी सामने वाले व्यक्ति के लिए बेकार हो जाता है और हम लोग मायूस हो जाते हैं। दोस्तों मायूस नहीं होना है। जैसा कि विक्की सर बार बार कहते हैं कि भाई वेस्टीज में लाखों रुपए महीना कमाना चाहते हो तो अपने आप को उस लायक बनाओ, अपने आप को वेस्टीज में पीएचडी कर डालो, है कि नहीं। कि भाई यदि वेस्टीज में सारा सब कुछ देख रहे हो तो वेस्टीज में अपने आप को पीएचडी कर लेना है। जिस दिन आपकी पीएचडी हो जाती है, आप हर एक व्यक्ति को प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, हर एक लेवल के व्यक्ति के सामने आप बैठ सकते हैं पूरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ। तो दोस्तों सबसे पहले लर्निंग से मिलेगा नॉलेज से आप एक्शन में आएंगे, और एक्शन में आएंगे तो डेफिनेटली आपको 110% जो है रिजल्ट मिलकर रहेगा। आज का जो है सुनो कहानी वॉरियर्स की जुबानी का जो एपिसोड है आपको मेरे माध्यम से सुनने को मिला। जो भी आप सीखे और समझे होंगे, ज्यादा से ज्यादा जो है आज के हमारे इस शो को आप अपनी टीम में जो है एक्सप्लोर करें, शेयर करें, और जितने भी आपकी टीम है पूरी इंटायर टीम को, क्योंकि द वॉरियर ग्रेविटी हमेशा सोशल मीडिया में अपनी एक्टिविटी दिखाती रही है, तो जितने भी हमारे हैंडल्स हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम के हों, चाहे फेसबुक के हों, यूट्यूब के हों, पूरी इंटायर टीम को उसमें सब्सक्राइब करवाइए, हमारे पेजेस को लाइक करवाइए, ताकि आपको घर बैठे हर अपडेटिंग जो है हमारे ये सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से मिलते रहे। साथ ही साथ लास्ट मंथ ही जो है वॉरियर्स ग्रेविटी ने हम लोगों के लिए जो है WGC डिजिटल लर्निंग ऐप भी लॉन्च कर दिया है। यदि अगर आपको जानकारी नहीं है तो अपने एक्टिव अपलाइन से कॉल करें। आपके साथ हो सकता है कि R3 मेंबर्स भी हों जो आपको इस डिजिटल लर्निंग एप्लीकेशन के बारे में भी बहुत बढ़िया जानकारी देंगे, और अपने आप को कनेक्ट रखेंगे, आप में अपडेशन होते रहेगा और आपकी टीम भी आपके साथ साथ आगे बढ़ते रहेगी दोस्तों। थैंक यू सो मच।
आपने अपना जो है समय यहाँ पर दिया, और मैंने एक छोटा सा इंसिडेंट जो वेस्टीज को करते करते हमारे साथ में हर दिन होता है, मैंने आपके सामने शेयर किया। थैंक यू सो मच अगेन कि ये जो अपॉर्चुनिटी आज मुझे बोलने का मौका वॉरियर्स मैनेजमेंट की तरफ से मिला, दिल से थैंक्स कहना चाहूंगा विकी सर एंड ज्योति मैम को, और साथ ही साथ मेरे मेंटर हर्षल त्रिवेदी सर, मिस्टर मुकेश पंत सर, एंजल लुइके सर, और मेरा पूरा इंटायर टीम। दोस्तों, आज जो कुछ भी हासिल आज हम कर रहे हैं ना, वो सब कुछ हमारी टीम की देन है। मतलब एक भरोसा, जो भरोसा करके हमारा जो टीम हमसे कनेक्ट होता है, उनकी वजह से आज हम एक, कहने का मतलब, जीरो से आज हीरो बन पा रहे हैं। तो हमारी टीम का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है मेरा पूरा इंटायर टीम, मेरी सारी लाइफलाइन जो है, जिनकी बदौलत आज मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला। और थैंक यू सो मच अगेन। मेरा टारगेट मैं आपको दोबारा बता दूं कि 2023 जाने से पहले मेरी टीम में और 10 न्यू कार अचीवर्स मुझे बनाने हैं। अपने चेक साइज को मुझे 3 लाख रुपए महीने पे लेकर जाना है, और अभी तो हाईएस्ट पे आउट वेस्टीज से मेरा 1,18,400 हो ही चुका है। मतलब लाख रुपए की इनकम वेस्टीज में होती है। ये चीज तो उस दिन यकीन आ गया जब ऐसी सिचुएशन, जब पूरी दुनिया बंद थी और घर में बैठे हुए लाख रुपए महीना वेस्टीज ने हमारे खाते में डालना चालू कर दिया। तो यहाँ पर ट्रस्ट लेवल बढ़ गया है दोस्तों। बस ये है, अपने आप पे भरोसा रखिए, उस व्यक्ति पे भरोसा रखिए जिस व्यक्ति ने आपको इस सिस्टम में लाया, और मैनेजमेंट पे भरोसा रखिए। मैनेजमेंट हमेशा आपके लिए बेहतर से बेहतर करते हुए आ रही है। जैसा कि थाईलैंड का ट्रिप प्रमोशन हमारा खत्म हुआ, मेरी टीम से 16 लोग हैं जो कि थाईलैंड जाने वाले हैं। साथ ही साथ उसके जस्ट बाद वेस्टीज ने इनक्रेडिबल इंडिया 3 days 2 night का स्टे आप इंडिया में कहीं भी ले सकते हैं, ये शानदार प्रमोशन लेके आए। मतलब एक छोटा सा टारगेट और एक बड़ा अचीवमेंट। मतलब वेस्टीज में जब हम आते हैं तो शुरुआत में कुछ स्ट्रगल होते हैं, उतना बड़ा अचीवमेंट नहीं होता, लेकिन वेस्टीज ने इतना बढ़िया प्रमोशन हम लोगों के लिए इनक्रेडिबल इंडिया लेकर आया, जिसमें एक नया बंदा भी इस महीने भी आपके साथ में ऐड होता है और अपनी सेल्फ 120 पीवी सिंगल इनवाइस में करता है, और अपने से डायरेक्ट 6 लोगों को 100 पीवी करा देता है। तो उसे 3 days 2 night का लग्जरियस स्टे वो इंडिया में कहीं भी ले सकता है दोस्तों। तो इस प्रमोशन को ज्यादा से ज्यादा जो है आप शेयर करिए, और अपनी टीम में डेवलपमेंट लाइए, खुद भी आगे बढ़िए और पूरी टीम के साथ में आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल्थ। फिर से दोबारा अगले संडे मिलेंगे सुनो कहानी वॉरियर्स की जुबानी में एक बेहतरीन लीडरशिप के साथ। तब तक थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।